Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope all are fine. So today we shall be talking about how to rejoice in the Lord, which means today we shall be talking about the feeling of how to be joyful, how to rejoice in the Lord. यानी कि परमेश्वर में हमेशा प्रसन्न रहना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हर सर्कमस्टेंसेस में, चाहे हमें गम है, चाहे हमें खुशी है, हमेशा हमें गॉड को प्रेज करना है और हमेशा हमें खुश रहना है परमेश्वर में। Yes, dear friends, Bible says rejoice in the Lord. यानी कि बाइबल भी कहती है परमेश्वर में हमेशा प्रसन्न रहो, ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 कहती है। So be happy all the time, always be self-content, be satisfied. यानी कि जिस सिचुएशन में हमें परमेश्वर में रखा है, उस सिचुएशन में हमेशा आप खुश रहें। बीच में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। Paul says, I have learned to be contented or satisfied in all circumstances. यानी पौलुस जो था, जो जीसस का चेला था, वो भी यही कहता है कि मैंने हर हालत में खुश रहना सीख लिया है। ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 11 में पॉल कहता है, वेदर गुड टाइम्स और बैड टाइम्स आई हैव लर्न टू बी सैटिस्फाइड। यानी पौलुस कहता है कि चाहे मैं खुश हूं, चाहे मैं दुखी हूं, उदास हूं, या मेरे पास कोई खुशी है या कोई गम है, मैंने हमेशा रिजॉइस करना सीख लिया है। यानी कि मैंने हमेशा हर हालत में सेटिस्फाइड रहना, कंटेंट रहना मैंने सीख लिया है। आई हैव लर्न टू बी सैटिस्फाइड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। यानी चाहे कोई खुशी है, चाहे कोई गम है, लेकिन मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहता हूं। एंड आई कीप रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। और मैं हमेशा परमेश्वर में प्रसन्न रहता हूं, ऐसा पौलुस कहता है। आफ्टर एवरी ट्रायल कम्स जॉय। यानी कि जब हमारे पास कोई ट्रायल, कोई मुसीबत, कोई संकट आता है, उसके बाद हमेशा एक समय आता है, खुशी का समय आता है। आफ्टर एवरी ट्रिबुलेशन कम्स जॉय, द बाइबल सेज। यानी कि कोई भी ट्रिबुलेशन है, कोई भी हानि है, कोई मुसीबत है, कोई परीक्षा है, उसके बाद हमेशा हमारे पास जॉय आती है, यानी खुशी आती है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 भी ये कहती है, काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फेस ट्रायल बिकॉज यू विल रीप हार्वेस्ट ऑफ जॉय। यानी कि अगर आप किसी ट्रायल से होकर गुजर रहे हैं, किसी परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, हमेशा उसको जॉयफुली एक्सेप्ट करें। यानी हमेशा परमेश्वर में प्रसन्न रहें। चाहे कोई भी संकट, चाहे मुसीबत आए, हमेशा परमेश्वर में खुश रहना सीखें, रिजॉइस करना सीखें, तो वो गॉड आपको हमेशा एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। यू विल रिसीव अ गुड रिवॉर्ड इफ यू लर्न टू बी जॉयफुल इन ट्रायल्स एंड अफ्लिक्शंस। यानी कि जब आप पे कोई परीक्षा आती है, मुसीबत आती है, संकट आती है, जब आप खुश रहना सीख लेते हैं तो परमेश्वर हमें उसका रिवॉर्ड भी देते हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 और 3 में लिखा है, टेस्टिंग ऑफ फेथ प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस। यानी कि जब हमारा जब टेस्टिंग हो रही होती है, यानी जब परमेश्वर कई बार हमारा फेथ भी टेस्ट करते हैं, इब्राहिम के साथ भी हुआ था, उसके बाद क्या होता है, हमेशा गॉड हमें रिवॉर्ड करते हैं। और परमेश्वर जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में, किसी ट्रायल में, किसी परीक्षा में, जब हम अपना फेथ दिखाते हैं गॉड के अंदर, तो गॉड हमेशा खुश होकर हमें उसका रिवॉर्ड देते हैं। और चाहे किसी भी हालत में हम रहें, चाहे खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसमें हमें रिजॉइस करना है, हमें खुश रहना है परमेश्वर में। दोज हू सो इन टीयर्स विल रीप द हार्वेस्ट ऑफ जॉय। यानी कि बाइबल कहती है, जो लोग आंसू बहाते हैं वो खुशी के पल भी देखेंगे। ऐसा साम 126 की 5वीं आयत कहती है। If you have shed tears, remember, God will bless you with unspeakable joy. अगर आपने आंसू बहाए हैं, अगर आपने अकेले में आंसू बहाए हैं, मुसीबतों का सामना करा है, परीक्षाओं का सामना किया है, संकट का सामना करा है, डेफिनेटली गॉड विल रिवॉर्ड यू फॉर योर फेथफुलनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रायल। यानी कि अगर आप परमेश्वर के वफादार रहे हैं मुसीबतों में भी, तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेंगे और आपको जॉय देंगे। जॉय यानी अनस्पीकेबल जॉय, यानी ऐसी खुशी देंगे जो बयान से बाहर होगी। Your tears will turn into joy. यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे आंसू खुशी में बदल जाएंगे। ऐसा जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 में भी लिखा है, weeping comes in the night but joy comes in the morning। यानी कि weeping जो होती है, जो रोना होता है, जो विलाप करना होता है, वो थोड़ी देर का होता है, लेकिन परमेश्वर उसके बाद हमेशा खुशी देते हैं। which means weeping can be for a small time but God knows how to bless us with immense joy। यानी जो weeping होती है, जो दुख का समय होता है, दुख की घड़ी, संकट की घड़ी, वो थोड़ी देर के लिए होती है। चाहे कष्ट बहुत बड़ा हो, लेकिन थोड़ी देर का होता है, लेकिन परमेश्वर उसके बाद हमें ब्लेस भी करते हैं। ऐसा साम 30 वर्स 5 में लिखा है, We have spent life weeping, but God has seen your tears. He will reward you. He has stored your tears in bottle. यानी परमेश्वर आपके आंसुओं को जमा कर रहे हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी कुप्पी में हमारे आंसुओं को जमा करते हैं और हमारे हर आंसू का हिसाब भी रखते हैं। ऐसे साम 56:8 वर्स में लिखा है, That God keeps a record of every tear that you have shed। यानी हर एक आंसू जो आपने बहाया है, परमेश्वर उसका रिकॉर्ड रखते हैं और हर एक आंसू का आपको प्रतिफल भी मिलेगा। जितने आंसू आपने बहाए हैं, उसके बदले में हमेशा खुशी मिलेगी। The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit। यानी परमेश्वर टूटे हुए दिलों वाले के समीप होते हैं, यानी जिनके दिल टूटे हुए हैं,
जो हिम्मत हार चुके हैं, जो हताश है, निराश है, अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, जिनके दिल टूट चुके हैं, परमेश्वर उनके हमेशा नजदीक होते हैं। हमें लगता है परमेश्वर हमसे दूर है, इसलिए दुख आ रहे हैं, लेकिन दुख की घड़ी में परमेश्वर हमारे सबसे करीब होते हैं, सबसे नजदीक होते हैं। बाइबल बताती है द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड, यानी जिनके दिल टूटे हुए हैं और जो हिम्मत हार चुके हैं, परमेश्वर सबसे नजदीक होते हैं उनके। एंड सेव्स दोज हु आर क्रश्ड इन स्पिरिट, यानी कि जिनकी आत्मा तक घात हुई है, जिन्हें लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है, जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, लालचे लगे हैं, कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, जिन्हें लोगों ने नकार दिया है, जो बिल्कुल ही टूटे दिल वाले हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं एंड जिनकी आत्मा तक घात हुई है, ऐसे लोग के परमेश्वर सबसे नजदीक होते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनका ख्याल करते हैं और उनको उसका प्रतिफल भी देंगे। Psalm 34:89 कहती है, यस डियर फ्रेंड्स, आवर वर्क इज टू रिजॉइस ऑलवेज, यानी कि हमें हर हालत में खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना, रिजॉइस करना सीखना है। हर हालत में खुश रहें, चाहे खुशी के पल हो चाहे गम के पल हो, लेकिन नेवर फॉरगेट टू रिजॉइस। गॉड सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, यानी हमेशा परमेश्वर में प्रसन्न रहें। प्रेज द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, यानी परमेश्वर की स्तुति करें हमेशा। आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑल माय लाइफ, बाइबल सेज ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माय सोल, यानी अगर आप Psalm 103 देखें तो उसमें भी लिखा है कि प्रेज द लॉर्ड ऑफ माय सोल, ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माय सोल, यानी कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो हमेशा परमेश्वर से प्रसन्न रहती है और परमेश्वर की स्तुति गाती है। Psalm 103 की पहली आयत कहती है, I will bless the Lord at all times, His praise will be always on my lips, यानी कि मैं हमेशा परमेश्वर के नाम की स्तुति दूंगा और परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति हमेशा मेरे होठों पर रहती है। ऐसा दाऊद कहता है Psalm 34 की पहली आयत में, that I will bless the Lord at all times, यानी मैं हमेशा मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करूंगा। His praise shall always be on my lips, यानी कि परमेश्वर की स्तुति हमेशा मेरे मुख पे रहेगी, मेरे मुख से निकलेगी, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति या संकट या मुसीबत आए। Psalm 34:1 says, I will praise the Lord at all times. His praise shall always be on my lips. Keep praising, keep blessing the Lord. यानी कि परमेश्वर में भरोसा रखें, विश्वास रखें और परमेश्वर की स्तुति करते रहे। After all, He is our heavenly Father, He is our Creator. यानी परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो हमारे क्रिएटर हैं। उन्होंने अपने हाथों से हमें बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, हम उनकी संतान है और हम उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारा ख्याल भी रखते हैं, देखभाल भी करते हैं, वो हमारे गुड शेपर्ड भी है और वो हमें क्यों नहीं हर चीज देंगे। और हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हमें दिन रात देखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहीं सोता नहीं। He has saved my life from the pit, यानी दाऊद कहता है परमेश्वर ने मुझे गिरने से बचाया, यानी कि मेरी लाइफ को गिरने से बचाया, मुझे हर संकट से बचाया। जो मेरा पांव फिसलने वाला था, मुझे उससे बचाया, मुझे भटकने से बचाया, गलत रास्ते से बचाया। Psalm 103 की 4th आयत के लिए, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. यानी Psalm 103 की पहली आयत कहती है, Bless the Lord, O my soul, यानी कि मेरे प्राण, मेरी आत्मा परमेश्वर को हमेशा ब्लेस करें, यानी कि मैं अपनी आत्मा से हमेशा परमेश्वर की गीत गाऊं, उसकी स्तुति करूं, उसको ब्लेस करूं। Bless the Lord, O my soul, bless all that is within me, यानी कि मैं अपनी आत्मा से परमेश्वर की स्तुति करता हूं। And bless His holy name, और मैं परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करता हूं। Psalm 103 फर्स्ट आयत कहती है, Bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits, यानी कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी हैं, बहुत सारी आशीषें दी हैं, और अगर हम इन्हें गिनने बैठे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ब्लेसिंग्स हम गिन नहीं पाएंगे। Which means if we start counting our blessings, the life will end. Our life will end, but the blessings will not end. अगर हम सोचने बैठे बचपन से लेकर अब तक हमें कितनी आशीषें ईश्वर ने दी हैं, तो गिनते गिनते पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हम उनकी गिनती नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नेम देम वन बाय वन एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन, यानी कि अपनी जब आशीषें हम गिनते हैं, जब गिनने बैठते हैं, तो हम सरप्राइज हो जाएंगे, हम हैरान हो जाएंगे कि ईश्वर ने हमें कितनी सारी आशीषें दी हैं कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। और इसे बाइबल बताती है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट्स, यानी कि मेरी आत्मा, मेरा सोल, कभी भूल मत परमेश्वर के उपकारों को, यानी क्यों गॉड को कभी थैंक यू करना ना भूलें इसके उपकारों के लिए, उसकी आशीषों के लिए। When angel Gabriel appeared to Mary, he said, the power of the Most High will overshadow you. The Holy One will be called the Child of God. यानी कि अगर आपको याद है, जब फरिश्ता गैब्रियल मरियम के पास आता है तो कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम पे छा जाएगा, पवित्र आत्मा तुम पे छा जाएगा, और जो बालक उत्पन्न होगा वो ईश्वर का बेटा कहलाएगा। लूक 1:35 में लिखा है, And he will be called the Son of David, and his kingdom will be forever. यानी कि जो बेबी पैदा होगा, बेबी जीसस जो है, वो डेविड की लाइन से निकलेंगे और उनका जो साम्राज्य है
उनका जो किंगडम है उसका कभी अंत नहीं होगा। लूक चैप्टर 1 वर्स 32-33 में एंजल गैब्रियल कहता है मरियम से, और मेरी का रिप्लाई क्या होता है, आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, लेट इट हैपन टू मी। यानी मरियम उस टाइम पे कुमारी होती है और वो हैरान भी हो रही होती है सब कैसे होगा, लेकिन उसका रिप्लाई कितना पीसफुल रिप्लाई होता है और वो कभी घबराती नहीं। जब वो परमेश्वर की योजना को सुनती है तो कहती है आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, यानी वो कहती है मैं परमेश्वर की दासी हूँ और परमेश्वर का कथन मुझ में पूरा, विच मीन्स लेट इट हैपन टू मी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड्स विल। वो कहती है परमेश्वर की जो इच्छा है, जो प्लान है मेरे लिए वो पूरा हो, क्योंकि मैं ईश्वर की दासी। और मरियम ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कुंवारी है और एकदम से उसने गॉड के प्लान के लिए यस कर लिया। और एंड मदर मैरी वाज वेरी पीसफुल व्हेन शी हर्ड प्लान, ऐसे लूक 1:38 में लिखा है। एंड आफ्टर दैट मेरी sang a song of praise, यानी मरियम ने एक गीत भी गाया परमेश्वर की स्तुति में। एंड शी सेज द लॉर्ड माय सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड, यानी कि मेरी आत्मा प्रफुल्लित होती है, खुश होती है परमेश्वर में। एंड माय सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड, यानी कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो ईश्वर को पुकारती है और ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाती है। My spirit has rejoiced in God my savior, यानी जो मेरी आत्मा है वो प्रसन्न होती है क्योंकि परमेश्वर मेरा सेवियर है, मेरा बचाने वाला है और परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया है। ऐसे लूक 1:47 में मरियम कहती है He has regarded the humble state and the lowly state of a servant. All the generations will call me blessed. यानी मरियम कहती है कि परमेश्वर ने अपनी दासी पर नजर डाली और परमेश्वर की दासी हूं मैं, और जो मेरी जो लोअर स्टेट थी कि मेरा कोई स्टेटस नहीं था और परमेश्वर ने मेरा स्टेटस रेज करा। यानी मरियम कहती है कि वो गरीब फैमिली को बिलोंग करती थी और कहती है वो इतनी छोटे से फैमिली की लड़की थी और कहती है परमेश्वर ने उसका स्टेटस रेज कर दिया जब उसको जीसस की मदर बनाया। तो कहती है कि परमेश्वर ने मेरी हम्बल स्टेट को देखा, यानी मरियम के जो नम्र नेचर था, जो सिंपल नेचर था, उस पर परमेश्वर की निगाह गई और कैसे उसका स्टेटस रेज कर दिया उसको जीसस की मदर बना के। ऐसा लूक 1:48 में मैरी कहती है एंड देन शी सेज दैट द वर्ल्ड विल कॉल मी ब्लेस्ड, यानी कि सारी दुनिया उसको एक धर्मी व्यक्ति के नाम से याद करेगी। मेरी रिजॉइस्ड इन ट्रायल्स एंड मेरी फर्दर सेज दैट शी पुट्स डाउन द माइटी किंग्स फ्रॉम देयर थ्रोन्स एंड रेज द हम्बल पीपल, यानी मरियम कहती है कि परमेश्वर जो है बड़े बड़े किंग्स जो हैं उनका तख्ता पलट देते हैं और जो सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं उनको ऊंचा उठाते हैं। विच मीन्स वी हैव सीन इन द पास्ट ऑल्सो, हमने कई बार देखा है जो घमंडी से घमंडी बड़े से बड़े जो राजा हुए हैं उनको भी परमेश्वर ने उनका घमंड तोड़ा है। जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे लोग होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई राजा भी हो सकता है या कोई ऊंचा अधिकारी भी हो सकता है, ऐसे लोगों का तख्ता परमेश्वर ने पलटा है और उनका घमंड तोड़ा है। मरियम कहती है ही ब्रिंग्स डाउन द किंग्स थ्रोन एंड ही रेजेस द हम्बल, यानी कि किंग्स को वो नीचे गिराते हैं और घमंडी लोगों को नीचे गिराते हैं, उनका सर नीचा करते हैं, और जो नम्र लोग होते हैं उनका स्टेटस रेस करते हैं। जो सिंपल लोग होते हैं उनको रेस करके लोगों के आगे उनको आशीषित करते हैं और उनका मान सम्मान लोगों के बीच में बढ़ाते हैं। ऐसा मरियम कहती है लूक 1:52 में। Mary humbly accepted Lord's will and she knew once the baby is born she might face troubles, यानी मरियम जो है वो चुपचाप से गॉड की योजना के लिए हाँ कर देती है और गॉड की विल को एक्सेप्ट करती है। जबकि वो वर्जन होती है फिर भी देन ऑल्सो शी एक्सेप्टेड टू बी द मदर ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि जो आने वाला बालक था यीशु मसीह था वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है मरियम में। और एंड शी हम्बली वॉज हर हेड एंड एक्सेप्ट लॉर्ड्स विल, यानी कि वो सर झुका के और बड़ा पीसफुली गॉड का प्लान एक्सेप्ट करती है। एंड शी मेंटेन हर पीस और शी रिजॉइसेस व्हेन शी हियर्स द प्लान। एंड after that, if you remember the story of Jesus also, he too faced trials and he was in the Garden of Gethsemane. And he tells God that takes this cup from me, but not my will, but thy will be done. यानी जीसस होते हैं, उनको भी ट्रायल फेस करना पड़ता है। जो गार्डन ऑफ गेथसेमने में जाते हैं उनको पता होता है कि दर्दनाक मृत्यु होने वाली है, तो परमेश्वर से कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पहले तो घबराते हैं और कहते हैं कि हो सके तो क्या टल जाए, कुछ हो ऐसा हो जाए मुझे मरना ना पड़े, लेकिन फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Luke 22:42 में लिखा है Even when Jesus was facing the trial, he maintained his peace. मतलब कि ऐसी मुसीबत की हालत में भी जीसस रिचॉइस कर रहे होते हैं, अपनी शांति मेंटेन कर रहे होते हैं इस समय में भी। Jesus rejoiced in the Lord humbly and he said, Here I am, I have come to do your will. यानी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरी करना है। कि जीसस ने भी हंसते हंसते बड़े शांति के साथ परमेश्वर की विल को एक्सेप्ट करा, क्रॉस को एक्सेप्ट किया। Hebrews 10:9 में लिखा है एंड जीसस डाइड अ वेरी पीसफुल डेथ, यानी कि जब जीसस को क्रूस पे चलाया जाता है, जब उनको इतनी ताड़ना दी जाती है, उनको मारा पीटा जाता है हंटरों से, विप से, और उनका क्राउन भी पहनाया जाता है
और उनके हाथ पैरों में कीड़े छिद जाते हैं, क्रूस पर उनको लटकाया जाता है। इतना सब सहने के बाद भी जीसस बहुत पीसफुल होते हैं। ही वॉज वेरी पीसफुल इन ऑल दीज ट्रायल्स, और एक शब्द भी वो नहीं कहते। एंड हिज डेथ वॉज अ वेरी पीसफुल वन। जबकि हमें कोई एक थप्पड़ भी मारता है तो हम रिटेलिएट करते हैं, हम शोर मचाते हैं, हम कहते हैं कि हम तुम्हें एक के बदले 10 थप्पड़ देंगे। लेकिन जीसस का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था। He died a very peaceful death. He was very peaceful on the cross. And like a sheep, he was silent before his shearers. जैसे कि एक sheep बिल्कुल शांत होती है, अपने जो sheep का जो ऊन उधेड़ने वालों के आगे sheep silently खड़ी हो जाती है। And he was very silent, like a lamb to be slaughtered. और जब एक lamb जो होता है, मेमना जो होता है, जब स्लॉटर किया जाता है, जब उसको मारा जाता है, उसकी गर्दन काटी जाती है, तो वो भी चुपचाप अपनी गर्दन झुका देता है। तो जीसस वाज साइलेंट लाइक अ लैम्ब, यानी यीशु मसीह एक मेमने की तरह चुपचाप अपने वध करने वाले के आगे खड़े हो जाते हैं और मृत्यु को बड़ी शांति से वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे Isaiah 53:7 में लिखा है that Jesus maintained his peace during the trials, और इसे लिखा है कि हमें भी अपनी शांति मेंटेन करनी चाहिए जब हमारे ऊपर ट्रायल्स आते हैं। Jesus stood boldly before Herod and Pontius Pilate and he gave all replies, यानी कि जब हेरोड और पोंटियस पायलट, जब जीसस का मुकदमा चल रहा होता है, उनके सवालों के जवाब भी वो देते हैं और बड़ी शांति से देते हैं और बड़ा पीसफुली उनके आगे वो खड़े होते हैं जब उनका मुकदमा, उनका ट्रायल चल रहा होता है। एंड वेरी पीसफुली ही वेंट थ्रू ऑल दिस ट्रायल एंड ऑल दिस बीटिंग्स एंड सफरिंग्स, इवन क्रॉस, हर चीज में जीसस बहुत शांत रहे थे। अपने मुकदमे से लेकर जब मारा पीटा जाता है, जब क्रूस पे उनको लटकाया जाता है, तब तक हर चीज में उन्होंने अपनी शांति मेंटेन करके रखी। He was contented, मतलब कि वो बिल्कुल कंटेंटेड थे, बिल्कुल सेटिस्फाइड थे हर चीज में। ऐसे लूक चैप्टर 23:6-12 में लिखा है कैसे जीसस अपना ट्रायल फेस करते हैं हेरोड और पोंटियस पायलट के सामने। Jesus took gave up his life very peacefully and said, Father, let thy will be done. यानी जीसस हर बार ये कहते हैं, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, और पीसफुली अपनी जान देते हैं। He said, Forgive them, for they do not know what they are doing. यानी यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया जाता है, वो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग उनको मार रहे थे उन्हें नहीं पता था कि वो सन ऑफ गॉड है, कि वो परमेश्वर की संतान को वध कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, पिता ने क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और किसी ऐसे इंसान का वध करते थे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, जो ईश्वर की संतान है, जो लोगों का उद्धार करने आया था, जो स्वर्ग में एक राजा बन के रहता था, मामूली मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया, जिससे थारे कष्ट झेले, जिसने हमेशा दूसरों की अच्छाई सोची, दूसरों की भलाई सोची, हमेशा दूसरों के लिए अपना जीवन जिया। ऐसे इंसान को वध करना, ऐसे परमेश्वर की संतान को वध करना बहुत घृणित पाप था। और इसलिए जीसस कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसे लूक 23:34 में लिखा है। ऑफ कोर्स गॉड ने बाद में उनको रिवॉर्ड भी दिया। जीसस का रिसरेक्शन हुआ, वो दोबारा से जीवित हुए और स्वर्ग में दोबारा से उनको उनकी महिमा मिली। परमेश्वर ने सारा उनको उनका जो महिमा थी वापस लौटाई और स्वर्ग में उनका वेलकम हुआ। और अभी भी जीसस जो है वो जीवित है और स्वर्ग में एक राजा की तरह रहते हैं और उनको वापस वही मान सम्मान स्वर्ग में मिला जो कि पहले था, इस दुनिया में आने से पहले था। इस दुनिया में आने से पहले जीसस स्वर्ग में रहते थे एज किंग, और वही मान सम्मान उनको गॉड ने वापस दिया। He was received in heaven, he ascended to heaven and he seated at the right hand of the Father, यानी कि वो गॉड के राइट हैंड पर बैठे और परमेश्वर ने उनको वही उनका मान सम्मान दिया, उनको किंग की तरह स्वर्ग में रहने का मौका दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा किया। Learn to see joy in small things. A time will come when God will make all things perfect. यानी परमेश्वर कहते हैं मैं हर चीज को परफेक्ट कर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मुझ पर विश्वास तो करो। He said, I will perfect all that concerns thee. यानी परमेश्वर कहते हैं जितनी चीजों का तुम्हें ख्याल है मैं एक एक करके सबको सही कर दूंगा। ऐसा Psalm 138:8 में लिखा है, I will make perfect all that concerns thee. यानी गॉड कहते हैं तुम जितनी बातों की चिंताएं करते हो मैं धीरे धीरे सब परफेक्ट करने वाला हूँ। When we stand with the Lord in trials, He will turn things in our favor. यानी कि जब हम पे ट्रायल्स आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, संकट आते हैं, अगर हम ईश्वर का साथ देते हैं, अगर हम अपना विश्वास मेंटेन करके रखते हैं और इन ट्रायल्स में हम अपना आपा नहीं खोते और अपना टेम्पर नहीं लूज करते, अपना पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, रिजॉइस करते रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, परमेश्वर को लगातार प्रेजेस देते हैं अपने बुरे समय में भी, तो परमेश्वर हमें प्रॉमिस करते हैं कि वो हमें जरूर अपना ब्लेसिंग्स, अपना फेवर देंगे। इफ वी मेंटेन आवर पीस इन ट्रायल्स, डेफिनेटली He will turn things in our favor. यानी परमेश्वर परिस्थितियों को हमारे फेवर में बदलेंगे। God knows how to raise the humble. परमेश्वर जानते हैं नम्र लोगों को कैसे ऊंचा उठाना है। He has made all things beautiful in his time. यानी बाइबल कहते हैं परमेश्वर हर चीज का समय रखा है
और हर चीज समय पर सुंदर बनाई है। He does it in his time, और परमेश्वर हर चीज अपने समय पर करते हैं। उन्हें पता है कि किस चीज के लिए कौन सा समय सही है, कि आपको सही समय पर कौन सी ब्लेसिंग देनी है। God knows the right time and he says at the right time I will make it happen। यानी परमेश्वर को मालूम है आपको किस टाइम पे कौन सी ब्लेसिंग देनी है, आपको कब ब्लेस करना है। वो परिस्थितियों को बदलते हैं, कुछ चीजों को आपके फेवर में करते हैं। He knows how to turn the things round. He knows how to turn the things in your favor। Ecclesiastes chapter 1 verse 11 में लिखा है, There is a time for every activity under the sun। यानी कि हर चीज का समय है, परमेश्वर ने कहा है। Ecclesiastes 3:1 में लिखा है, He said there will be showers of blessings। यानी परमेश्वर कहते हैं बरकतों की बारिश होगी, यानी कि there will be showers of blessing, यानी आशीषों की बरसात होगी। I will send down showers in season। यानी गॉड कहते हैं मैं सही सीजन में, यानी सही समय पर तुम्हें showers of blessings दूंगा, यानी तुम पे बरकतों की बारिश होगी, लेकिन सही सीजन में। Because God knows the right time। परमेश्वर को सही टाइम पता है। There will be showers of blessing। It is written in Ezekiel 34:26। यानी एजकेल की पुस्तक 34 चैप्टर की 26 आयत भी कहती है कि there will be showers of blessings। We have to wait for the right time। And the Bible says those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी बाइबल बताती है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, वो नया बल पाएंगे। यानी कि वो काब की तरह उड़ेंगे, वो ईगल की तरह उड़ेंगे। They will soar like an eagle। यानी ईगल जो होती है अपने विंग्स खोल के उड़ती है और सबसे हायर हायर ऊंचा 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 उड़ती जाती है। और ईगल जो होता है वो ऐसा बर्ड है जो सबसे ऊंचाई पे उड़ता है और उसकी नजर बड़ी तेज होती है। तो परमेश्वर कहते हैं यू विल गो हायर एंड हायर। Those who wait upon the Lord shall renew their strength। यानी कि जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो शांति के साथ स्तुति करते हुए, प्रेजेस करते हुए, रिजॉइस करते हुए, सेटिस्फेक्शन के साथ जो परमेश्वर की वेट करते हैं, यानी अपनी आशीषों की वेट करते हैं, बिना पेशेंस लूज करे, बिना निराश हुए, गुस्सा करे, जो आराम से अपनी आशीषों का इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं। जीसस उनके लिए कहते हैं Those who wait upon the Lord shall renew their strength। यानी कि जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं और नया बल पाएंगे। एंड दे विल सोर लाइक एन ईगल। यानी कि वो एक ईगल की तरह ऊंचा ऊंचा हायर 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 जाएंगे, यानी उनको हर जगह सफलता प्राप्त होगी और वो ऊंचाइयों को छुएंगे। दे विल टच ग्रेटर हाइट्स। यानी कि परमेश्वर उनको ऊंची ऊंची जगहों के लिए छाएगा, ऊंचे ऊंचे पद देगा, बड़ी से बड़ी आशीष देगा जो इंतजार करते हैं परमेश्वर का विश्वास के साथ। ऐसा Isaiah chapter 40 verse 31 में लिखा है, And those who humble themselves shall be exalted। परमेश्वर कहते हैं जो अपने आप को हम्बल करता है, जो अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर उसे हर जगह बढ़ाई देंगे, यानी उसका स्टेटस रेस करेंगे। जो अपने आप को नम्र करता है, जो अपने आप को बिल्कुल हम्बल कर लेता है, हलीम कर लेता है, नम्र कर लेता है, सबके आगे जो झुक जाता है, परमेश्वर उसे दूसरों के आगे बढ़ोतरी देंगे, उसे ऊंचा उठाएंगे। ऐसा मैथ्यू 23 चैप्टर में वर्स 1 and 2 में लिखा है। एंड दोज हु एक्सल्ट देमसेल्फ शैल बी हम्बल। और जो अपने आप को बहुत ऊंचा उठाते हैं, जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, परमेश्वर उन्हें झुकाना भी जानते हैं। ऐसे मैथ्यूज 23:12 में लिखा है। यानी कि मैथ्यूज 23:12 कहती है दोज हु हम्बल देमसेल्व्स शैल बी एक्सल्टेड। यानी कि जो अपने आप को नीचा करते हैं, सबसे निचले स्तर पर ले जाते हैं, जो नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाते हैं। और जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, जो अपनी और दूसरों की नजरों में बहुत ऊंचा उठना मानते हैं, जो घमंड से भरे हैं और जो अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझते हैं, परमेश्वर उन्हें झुकाना भी जानते हैं। ऐसे मैथ्यूज 23:12 में God knows how to bring down the proud। यानी परमेश्वर हमेशा घमंडी का सर नीचा करते हैं, वो घमंडी को भी जमीन पे लाना जानते हैं। ऐसे जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है। Psalm 138 की 6 आयत भी ये कहती है He has chosen the foolish to shame the wise। यानी परमेश्वर ने मूर्खों का चुनाव किया है ताकि वो जो बुद्धिमानी है उनको शर्मिंदा करें। यानी कि जो लोग रिजेक्टेड हैं, जिन्हें कोई कुछ नहीं समझता, परमेश्वर ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, जिन्हें बाकी लोग बिल्कुल तुच्छ मानते हैं। God has chosen the foolish to shame the wise। यानी उन्होंने मूर्खों का चुनाव किया परमेश्वर ने बुद्धिमानियों को शर्मिंदा करने के लिए। He has chosen the weak to shame the strong। यानी परमेश्वर ने कमजोर लोगों का चुनाव किया है बलवानों को शर्मिंदा करने के लिए। 1 Corinthians 1:27 कहता है, और परमेश्वर ने गरीबों का चुनाव किया है अमीरों को शर्मिंदा करने के लिए। He has chosen the poor things to shame the rich। He has chosen the weak to shame the strong।
यानी कि जो सबसे कमजोर होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो बिल्कुल रिजेक्टेड लोग होते हैं, जिन्हें सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। 1 Corinthians 1:27 में लिखा है, He became poor so that you can become rich, यानी कि यीशु मसीह गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन पाए। ऐसा 2 Corinthians 8:9 में लिखा है, which means Jesus accepted to be born in a poor family. यीशु मसीह गरीब फैमिली में पैदा हुए। वो चाहते तो हेरोद के बेटा बन के पैदा हो सकते थे पैलेस में, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट किया एक गरीब खानदान। मरियम को, यूसुफ को सिलेक्ट किया, एक कारपेंटर को सिलेक्ट करा, एक अस्तबल को सिलेक्ट करा जहां पे जानवर रहते हैं, ऐसी जगह में जहां पे बैड स्मेल आती है, जहां पे सिर्फ जानवर रहते हैं, वहां पे कोई इंसान कभी नहीं जाता। एक अस्तबल में उन्होंने अपने आप को चूज करा, अपनी बर्थ प्लेस, और गरीब माँ बाप में पैदा हुए, गरीबी में वो पले बड़े। एंड ही न्यू द ग्राउंड रियलिटी। जो गरीब लोग थे वो उनके साथ घूमे फिरे, उनका अपना कोई पर्सनल हाउस नहीं था, क्योंकि जब वो बड़े होते हैं तो 30 इयर्स की एज में मिनिस्ट्री उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो वो घूमने निकल जाते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। और एक जगह वो कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के पास सर रखने की भी जगह नहीं है, यानी उनके पास अपना खुद का कोई घर नहीं था, वो सारा जीवन घूमते फिरते बिताते हैं। एंड ही लेड अ वेरी सिंपल हम्बल एंड द लाइफ ऑफ अ पुअर पर्सन, यानी कि पूरी दुनिया का राजा एक गरीब की जीवन जीता है। एंड दैट्स व्हाई द बाइबल सेज ही बिकेम पुअर सो दैट वी कुड बिकम रिच, यानी कि यीशु मसीह गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन सके। 2 Corinthians 8:9 कहती है, लर्न टू प्रेज द लॉर्ड इन सैड टाइम्स टू, यानी कि जब बुरे समय आता है तब भी परमेश्वर की स्तुति करना सीखे, जैसे यीशु मसीह ने करी। यीशु मसीह के ऊपर पूरे से बुरा वक्त है, और लेकिन उन्हें परमेश्वर को कभी भी मान सम्मान देना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को हमेशा महिमा दी और रोज दुआ बंदी करी। वो माउंटेन पे जाते थे प्रेयर करने, अपने पिता से मिलने। वो अकेले में एक माउंटेन पे जाते थे, माउंट ऑफ ऑलिव्स पे। हाँ, वो अकेले में आइसोलेशन में प्रार्थना करते थे, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर। एंड ही गेव ऑलवेज प्रेजेस टू गॉड, और हमेशा परमेश्वर को महिमा दी। जबकि यीशु मसीह ने बुरे से बुरा वक्त भी देखा, और इतना बुरा वक्त देखा जब सबसे निचले स्तर पे थे, जब क्रूस पे जान दे रहे थे, तब भी वो ईश्वर की महिमा कर रहे थे और बिल्कुल शांति से मृत्यु को सहा। लाइक जॉब हु केप्ट ऑन प्रेजिंग गॉड इवन इन ट्रायल्स। अगर अय्यूब का लाइफ देखें तो मुसीबतों में भी वो ईश्वर की प्रेजेस करता है, और इसलिए बाइबल कहती है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, यानी बाइबल बताती है हर हालत में आप खुश रहें, परमेश्वर में प्रसन्न रहना सीखें। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ट्रायल्स का वो जीसस क्राइस्ट है, कि यीशु मसीह ने हर हालत में खुश रहना सीखा, संतुष्ट रहना सीखा। He was always satisfied in every circumstance। और सिमिलरली स्टोरी जॉब की भी है, उस पर भी बुरे से बुरा समय आया, सब कुछ हो बैठता है, फिर भी वो परमेश्वर को प्रेजेस देता रहा। उसका सब कुछ छिन जाता है, फैमिली भी, प्रॉपर्टी, सब कुछ, बच्चे भी मर जाते हैं, फिर भी वो गॉड को प्रेज करता है। He said, naked I come, naked I go, what will I carry after death? यानी जॉब कहता है कि मैं नेकेड पैदा हुआ था, निर्वस्त्र पैदा हुआ था, और मेरी मृत्यु होगी तब भी मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगा, और मेरा मिट्टी में मेरा शरीर मिल जाएगा, तो कहता है मैं अपने साथ क्या कैरी करूंगा, कुछ भी नहीं। Empty hands I came, empty hands I go, मैं खाली आता था, खाली आ जाऊंगा। Naked I came, naked I go, यानी कि मैं निर्वस्त्र आया था और इस दुनिया से भी निर्वस्त्र ही जाऊंगा, ऐसे जॉब 1:21 में लिखा है। एंड फर्दर जॉब सेज, गॉड gave, God took away, let his name be praised। यानी परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। यानी परमेश्वर ब्लेसिंग्स देना भी जानते हैं, वो कई बार उनको ले भी लेते हैं, और क्योंकि वो हमारे राजा हैं, हमारे क्रिएटर हैं, हमारे पिता हैं, लेट हिज नेम बी प्रेज्ड, यानी हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, ऐसे जॉब 1:21 में लिखा है। When we are faithful in trials like Jesus, like Mary, like Job, we are always rewarded. And even Stephen, who was killed by storms, even he maintained his peace. And he was rewarded with a life in heaven. अगर आपको स्टीफन की स्टोरी याद है तो उसको भी पत्थरों से मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रीचिंग करता था। क्यों? उसकी गलती सिर्फ ये थी, वो यीशु मसीह का चेला था, लेकिन उसको भी पत्थरों से मार दिया जाता है। And Stephen saw the Lord in heaven and rejoiced। यानी स्टीफन की जब मूर्ति हो रही होती है, जब लोग उसको पत्थरों से मार रहे होते हैं, तो उसको दर्शन आता है और वो देखता है स्वर्ग को खुला हुआ, और वो देखता है कि फादर गॉड है स्वर्ग में और जीसस उनके राइट हैंड पे खड़े हैं। And he said, I can see the Lord seated at the right hand of the Father। अब जीसस के लिए कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के राइट हैंड पे खड़े हैं। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55-56 में लिखा है। Which means even he was rejoicing when he was dying। यानी स्टीफन की जब मृत्यु हो रही होती है, वो खुश हो रहा होता है, वो रिजॉइस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी नजरें गॉड की तरफ होती हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में नजारा देख रहा होता है, वो पिता को भी देखता है और यीशु को भी देखता है, और वो स्वर्ग उसके लिए खुल जाता है और परमेश्वर स्वयं उसको दर्शन दे रहे होते हैं। एंड ही वॉज रिजॉइसिंग इन हिज डेथ, कि वो मृत्यु में भी वो रिजॉइस कर रहा होता है। एंड ही सेड, फादर फॉरगिव देम। वो सेम सेंटेंस ही बोलता है, डू नॉट होल्ड दिस अगेंस्ट देम,
यानी जो उसे पत्थरों से मार रहे होते हैं उनके लिए वो प्रार्थना करता है मरते वक्त, और कहता है कि पिता इनको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना, यानी कि आप इनको सजा मत देना जो मुझे पत्थरों से मार रहे हैं। और मरते मरते भी वो जीसस की तरह प्रेयर कर रहा है, जैसे जीसस ने प्रेयर करी थी, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड ही प्रेड फॉर हिज किलर्स, स्टीफन ने भी प्रार्थना करी जो लोग उसको मार रहे थे। और मरते मरते वो रिचॉइस कर रहा था, कि इसलिए बाइबल कहती है रिचॉइस इन द लॉर्ड, मतलब कि हमारे जो ट्रायल्स आते हैं उनमें हमें रिचॉइस करना सीखना चाहिए। We have to be faithful in all trials and rejoice in every circumstance. यानी चाहे अच्छा समय है, बुरा समय है, अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, हमेशा रिचॉइस करना सीखें और परमेश्वर को महिमा देना सीखें। और जितना परमेश्वर को महिमा देते हैं हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ये लाइफ तो टेम्पररी है, कितने जिएंगे हम, 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितना जिएंगे, लेकिन इसके बाद एक ऐसा जीवन वेट कर रहा है जो अनएंडिंग होगा। एक ऐसी जिंदगी वेट कर रही है जिसका कोई अंत नहीं है, और वो स्वर्ग में हमारे लिए वेट कर रही है, जहां हम स्वयं परमेश्वर के साथ रहेंगे। और वहां कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई संकट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, और कोई भी कष्ट, संकट, मुसीबत, मृत्यु, बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। ऐसा समय होगा जब हम परमेश्वर को रूबरू देखेंगे, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, उनके पिता को, परमपिता परमेश्वर हम आमने सामने रूबरू देख पाएंगे। और वो एक ऐसा जीवन होगा जिसमें सिर्फ खुशी होगी, वहां कोई गम का पल नहीं होगा। और जीसस इतना कहते हैं कि आप रिवाइव द टीयर्स फ्रॉम देयर आईज, यानी हमेशा के लिए यीशु मसीह हमारे आंसू पोंछ देंगे और हमें वो अब्दी जिंदगी देंगे जिसको हम इटर्नल लाइफ कहते हैं, जिसको हम हमेशा की जिंदगी कहते हैं। और ये पाने के लिए हमें हमेशा रिचॉइस करना चाहिए, चाहे भी कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। यानी यहाँ की जिंदगी तो बहुत शॉर्ट है, वो टेम्पररी है, लेकिन वहां एक ऐसा जीवन वेट कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा जीवन चाहिए। ऑब्वियसली सब लोग हेवन में जाना चाहते हैं, सब हमेशा की खुशी पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत एक सेटिस्फाइड जीवन जीना है, अपने आप को संतुष्ट रखना है, सेटिस्फाइड रखना है हर सिचुएशन, चाहे अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, हमेशा खुश रहना सीखें। कीप रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड बिकॉज अ वेरी बिग रिवॉर्ड इज वेटिंग फॉर यू इन हेवन। यानी हर सर्कमस्टांस में, हर पल में खुश रहना सीखें, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम, प्रतिफल वेट कर रहा है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यीशु मसीह हैं, जिनने हर सिचुएशन में खुश रहना सीखा। जब वो जमीन पे भी थे, वो प्रीचिंग भी कर रहे थे या क्रूज पर थे, हर सिचुएशन में उन्होंने रिचॉइस करा। और ऐसा पीसफुल मनुष्य, जिसको हम यीशु मसीह को मनुष्य भी कहते हैं, उनको परमेश्वर भी कहते हैं। ही वॉज 100% मैन, ही वॉज 100% गॉड, यानी कि वो 100% गॉड भी हैं और वो इंसान भी हैं। इतना पीसफुल जीसस की तरह हमारा नेचर होना चाहिए, और हमेशा परमेश्वर को स्तुति देना चाहिए, हमेशा रिचॉइस करना चाहिए। And we have to be faithful in all circumstances, in every trial. Rejoice in every circumstance, rejoice in every situation, because your labor in the Lord is not in vain. यानी बाइबल बताती है जितना आप परिश्रम करते हैं परमेश्वर के लिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। यानी हम जो भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं इस दुनिया में, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जितनी आप सेवा करते हैं परमेश्वर के नाम से, जो भी आप काम करते हैं परमेश्वर के लिए, उसका हमें प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। एंड द बाइबल सेज योर लेबर इन द लॉर्ड इज नॉट इन वेन, यानी कि जो भी काम करते हैं आप परमेश्वर की महिमा के लिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलने वाला है। ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 58 में लिखा है। So keep rejoicing in the Lord. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you gave us today, that we have to rejoice in the Lord always. Father God, give us the strength to rejoice in every circumstance, in every situation that we face in our life. Whether we face a good day or a bad day, whether we are facing a happy time or a sad time or a sorrowful time, help us to rejoice always in the Lord, and help us to be contented. As Paul says that I have learned to be contented in every situation in life. Help us to always bless your name, to give praises to your name, and to keep our faith alive in you, to keep our confidence alive in you, because the Bible says our faith will be rewarded in heaven. Father God, we thank you so much for you have sent your son Jesus in this world as a blessing for us, and thank you for preparing a way for us in heaven. But you are the way, the truth, and life. We thank you for the eternal life that you have kept in stored with us in heaven, because you have set our prepared mansions for you in heaven. And you have said, you promised that you're going to give those mansions to us. And Father God, we pray for all the viewers who are watching this video that you're going to bless them in every sphere, any area of their life. Bless small children, bless all the middle-aged people, bless the grandparents, bless the senior citizens, bless each one with good health, bless each one with a long life, with a happy life.
Help the children to study well. Help all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. Help all those who are seeking opportunities of breakthrough. Father God, fulfill all their plans and dreams. Give them the desires of their heart. Help those people who are facing depression, who are facing any kind of trial, tribulation, who are facing any kind of obstacle. Bring them out of all their obstacles and hurdles. And Father God, you have promised in the Bible that you are going to raise the humble people. You're going to exalt the humble people. Father God, we pray for everyone who is facing any kind of danger at the hands of devil. Bring them out of the clutches of the devil. Father God, we pray for all those who have lost hope. Father God, give them a hope. Bless them with all their endeavors. Bless the work of their hands. We pray for all those who are seeking any kind of healing. Bless them with supernatural healing. Bless them with physical, mental, emotional healing, Father God. Help us to be more spiritual in nature, to read scriptures, to come to you in prayer daily, to establish a good relationship with you, to build up a strong relationship with you. Father God, we give praises to your name. We bless your name. We glorify your name. We magnify your name. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for you. And always remember, like Paul, that learn to be satisfied in every circumstance. Give praises to God, whether it is a sad day or whether it is a happy day. Learn to rejoice in the Lord, because the Bible says rejoice always. And always remember, a big reward is waiting for you in heaven. Take care. Bye-bye.